कल सीधे आपको लेकर चलते हैं अयोध्या, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार वो आपको सुनाते हैं। मुनिगण, पूज्य साध्वी और उपस्थित श्रद्धालुजन, बहन और भाइयों, आज मुझे यहां पर भगवान ऋषभ देव के इस पावन मंदिर और उनके 101 पुत्रों की इस पावन धरा पर पंच कल्याणक आयोजन में भाग लेकर के मैं आनंद की अनुभूति कर रहा हूं। अपनी पावन साधना से न केवल भगवान ऋषभ देव बल्कि जैन तीर्थंकरों की इस पावन परंपरा को पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर जियो और जीने दो के संदेश के साथ पहुंचाने वाली परम सर्वोच्च जैन साध्वी गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का भी मुझे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर उनका अभिनंदन करता हूं, भगवान ऋषभ देव को और उनकी परंपरा को कोटि कोटि नमन करता हूं। बहनों और भाइयों, आदिनाथ से चली ये परंपरा कहीं और की नहीं है। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ऋषभ देव ही है और यही ऋषभ देव भगवान की पावन भूमि भी है। इस धरती के पहले राजा हैं। अयोध्या का राजा दुनिया का राजा होता था, पूरी धरती का राजा होता था। याद करिए रामायण का वह दृश्य जब भगवान राम बाली को मारते हैं और बाली उनसे पूछता है कि तुमने धोखे से मुझे मारा है, तुम्हारा मेरे राज्य पे क्या अधिकार था? तो भगवान राम बाली को एक ही बात कहते हैं कि तुम्हारा कर्म तुम्हारी अधोगति का कारण बना है और तुम्हें नहीं मालूम कि सागरों से, वनों से आच्छादित संपूर्ण धरा जहां कहीं भी है, ये अयोध्या के राजाओं की धरती है, अयोध्या के राजाओं की। भगवान ऋषभ देव धरती के पहले राजा हैं और उन्हीं के पुत्र परम वीतरागी भगवान जड़ भरत, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है, ये वही पवित्र परंपरा है। और हमारे उत्तर प्रदेश का ये सौभाग्य है कि 24 तीर्थंकरों में से सर्वाधिक जैन तीर्थंकर उत्तर प्रदेश की धरती में हुए। उनमें भी 5 अकेले अयोध्या में भगवान ऋषभ देव, भगवान अजितनाथ, चौथे तीर्थंकर भगवान अभिनंदननाथ, 5वें भगवान सुमतिनाथ और 14वें भगवान अनंतनाथ, ये सभी इसी पावन धरा पर उनका प्रकटीकरण होता है। काशी में 4
आपके श्रावस्ती में, एक हस्तिनापुर में एक लंबी परंपरा, और उत्तर प्रदेश में ही कुशीनगर में 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की अपना अंतिम उपदेश दे करके उस धरती को पावा नगरी के रूप में उन्होंने, यानी पवित्र नगरी के रूप में उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया था। बीच के कालखंड में लोगों ने उस पावा नगरी को फाजिल नगर कर दिया था, और मैंने अभी हाल ही में कहा कि नहीं, फाजिल नहीं, वह पावागढ़ है, पावागढ़ के रूप में ही उसका नाम होगा। याद रखना कितनी पवित्र परंपरा है। धरती के राजा हैं, सबका संरक्षण कर रहे हैं, सबका लालन पालन कर रहे हैं, और सबको एक अनुशासन में बांधने की प्रेरणा दे रहे हैं। जियो और जीने दो। याद रखना, जियो और जीने दो का मंत्र वही दे सकता है जो सुरक्षित हो, वही दे सकता है जो आत्म अनुशासन से बंधा हुआ हो। नकारात्मक ताकतें, उच्छृंखल ताकतें आत्म अनुशासन में नहीं रह सकते, और जिसका स्वयं पे अनुशासन नहीं है वह दूसरों पे कैसे शासन कर सकता है। और यही तो इस पवित्र परंपरा ने हम सबको प्रेरणा दी है। पूरी दुनिया के लिए संदेश है। इस संदेश पर चलकर के ही हम न केवल पूरी दुनिया का, मनुष्य मात्र का नहीं बल्कि जीव मात्र की और इस दुनिया के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। यही वो मार्ग है जो सबके कल्याण का मार्ग हो सकता है। और जैन तीर्थंकरों ने अपने साधना से, अपनी पवित्र वाणी से यह प्रेरणा सदैव विश्व मानवता को दिया है। आज ये मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हुई जब मेरे सामने यह प्रस्ताव आया कि पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन अयोध्या धाम में है, और ज्ञानमती माता जी इस आयोजन के अवसर पर अयोध्या में तमाम श्रद्धालु जन आएंगे। उस अवसर पर चाहते हैं कि एक बार मैं वहां आऊं। मेरी भी बहुत दिनों से इच्छा थी। मेरी माता जी से मुलाकात एक बार हस्तिनापुर में हुई थी, और फिर उसके बाद मैंने इसी स्थल पर आकर के कुछ वर्ष पहले उनसे मुलाकात करके उनका दर्शन किया था।